बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि बैरून मुमलिकत से 12 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। उम्रा कंपनियां उम्रे के इजाज़तनामे निकालेंगी। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि मस्जिदुल हरम, मक्का मुकरमा, मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा और रोज़ा शरीफ में नमाज और उम्रे की इजाज़त 12 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के सऊदी शहरियों, अंदरून मुमलिकत मुकीम गैर मुल्कियों, GCC ममालिक के बाशिंदों और मुख्तलिफ वीज़ों पर आने वाले अफराद को देने का फैसला किया गया है। तवक्कलना ऐप पर महसन स्टेटस जरूरी है। GCC ममालिक के बाशिंदों के हवाले से वज़ारत हज ने कहा है कि इन्हें सऊदी अरब में दाखिल होने से कबल मुकीम प्लेटफार्म पर वैक्सीन हासिल करने का इंदराज कराना होगा। GCC के शहरी मुमलिकत पहुंचने के बाद अतमरना और तवक्कलना ऐप पर अपना वैक्सीन रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे। तवक्कलना ऐप में सेहत स्टेटस अपडेट करने के बाद उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामे तवक्कलना ऐप के ज़रिए हासिल किए जा सकेंगे। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि मुख्तलिफ वीज़ों पर बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो मुमलिकत पहुँचने से कबल कद्दूम प्लेटफार्म पर वैक्सीन का इंदराज कराएं। फिर तवक्कलना अपडेट कराने के बाद तवक्कलना या अतमरना ऐप्स में से किसी एक के ज़रिए उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामे हासिल कर सकेंगे। वज़ारत उम्रा के मुताबिक उम्रा कंपनी बैरून मुमलिकत से उम्रा वीज़े पर आने वालों के लिए मतलूब इजाज़तनामे जारी कराएंगी। वज़ारत हज उम्रा ने इससे कबल कहा था कि बैरून मुमलिकत से उम्रा का इजाज़तनामा और मस्जिदुल हरम में नमाज का इजाज़तनामा सिर्फ उन ज़ायरीन के लिए जारी होगा जिनकी उम्रें 18 बरस से 50 बरस होंगी। बाद अज़ां वज़ारत ने 50 वाली इंतहाई हद ख़त्म कर दी, जबकि 12 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के उम्मीदवारों को उम्रे पर आने की इजाज़त दी है। सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, जिनमें मुमलिकत आने वालों के लिए इमिग्रेशन के मराहिल को आसान बनाने के लिए कद्दूम पोर्टल भी शामिल है। कद्दूम पोर्टल में मुमलिकत आने से कबल मुसाफिरों को अपने बारे में मालूमात फराहम करना होती हैं, जो बुनियादी तौर पर वैक्सीनेशन के हवाले से हैं। एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया है कि विजिट वीज़े पर आने वाले फैमिली अरकान में शामिल 5 बरस से कम उम्र बच्चों का इंदराज कद्दूम में किस तरह कराना होगा। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कद्दूम पोर्टल में विजिट वीज़े पर आने वालों के हमरा 18 बरस से कम उम्र का शुमार यानी मुराफिकीन डिपेंडेंट्स के तौर पर होता है। विजिट वीज़ों पर आने वालों के हमरा 18 बरस से कम उम्र बच्चों का इंदराज कद्दूम पोर्टल पर मुराफिकीन के तौर पर किया जाएगा, जिसमें उनकी वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात मुहैया की जाती हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब आने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत आमद से कबल कद्दूम पोर्टल पर अपने बारे में अहम मालूमात अपलोड करें ताकि मुमलिकत आमद के वक्त इन्हें इमिग्रेशन के मरहले से जल्द गुजारा जा सके। कद्दूम पोर्टल में इंदराज तमाम मुसाफिरों के लिए लाजमी है। इस हवाले से महकमा इमिग्रेशन के ज़वाबित के मुताबिक मुमलिकत आने से कबल कद्दूम पोर्टल में इंदराज कराना ज़रूरी है। वो अफराद जो 18 बरस से ज़ायद हैं उनका इंदराज इनफिरादी होता है, जबकि 18 बरस से कम उम्र वालों की रजिस्ट्रेशन मुराफिकीन के तौर पर एक ही पोर्टल में की जाती है। एक और सवाल पूछा गया है कि इकामा की तजदीद और दीगर कार्रवाई के लिए फिंगरप्रिंट के लिए उम्र की हद क्या है। क्या 7 साल के बच्चे का फिंगरप्रिंट कराना लाजमी है क्योंकि फैमिली को फाइनल एग्जिट पर भेजना है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से फिंगरप्रिंट ज़वाबित के मुताबिक लाजमी फिंगरप्रिंट के लिए उम्र की हद 6 बरस मुतय्यन है। फिंगरप्रिंट कराए बगैर मुमलिकत में मुकीम किसी गैर मुल्की कारकुन या मुराफिक यानी डिपेंडेंट के इकामे की तजदीद समेत खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। सऊदी महकमा पासपोर्ट में गैर मुल्कियों के इकामे का इजरा, तजदीद या दीगर मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते जब तक जवाज़ात के बायोमेट्रिक सिस्टम में फिंगरप्रिंट और फेस स्कैनिंग रिकॉर्ड न कराई जाए।
जवाज़ात में डिजिटल सर्विसेज के आगाज से ही फिंगरप्रिंट मरहलावार लाजमी करार दी गई थी, जिसके पहले मरहले में बड़ी कंपनी के कारकुनों के लिए फिंगरप्रिंट और चेहरे की डिजिटल शनाख्त कराया जाता था। बाद अज़ां मरहलावार छोटी कंपनियों जहां कारकुनों की तादाद कम होती है उनके लिए लाजमी करार दिया गया। लाजमी फिंगरप्रिंट सिस्टम के तीसरे मरहले में तारकीन के अहल खाना के लिए जवाज़ात के डेटाबेस सेंटर में बायोमेट्रिक सिस्टम पर अमल करने के लिए मोहलत दी गई, ताकि तारकीन 18 बरस से जायद उम्र के अहल खाना के फिंगरप्रिंट्स को सिस्टम में फीड करा लें। आखिरी मरहले में तारकीन के बच्चे जिनकी उम्र 6 बरस और इससे जायद है उनके लिए लाजमी किया गया, ताकि इकामों का इजरा और तजदीद और दीगर मराहिल की अंजामदही में सहूलत हो। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, जद्दा में भी इम्कान। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा रीजन की मुतादिद कमिश्नरियों में तेज़ बारिश हुई है, जबकि जद्दा समेत कई शहरों में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मदीना मुनव्वरा रीजन के रिहायशियों के लिए इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि पूरे रीजन में बारिश की ये कैफियत 2 बजे तक जारी रहेगी। महकमे ने कहा है कि यम्बो, अलरास, अल-ऐस, अल-फकरा और बदर में भी तेज़ बारिश होगी। उधर जद्दा के मौसम की पेशगोई करते हुए तक्सुल अरब वेबसाइट ने कहा है कि शहर में आज मौसम गैर यकीनी हो सकता है। जद्दा के मुकाबिल बहिरा अहमर में घने बादल जमा हो गए हैं, जिनका रुख जद्दा की तरफ हो सकता है। इसके बायस शहर के मुतादिद इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि मक्का मुकरमा के मुतादिद इलाकों समेत हाइल, अलजोफ, शुमाली हुदूद और कसीम रीजनों में भी बारिश का इम्कान है। जीसीसी खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करती रहेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि खलीज तावन कौंसिल यानी जीसीसी मशरक़ वस्ता में सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराह इजलास से खिताब किया है। इजलास में जीसीसी के 6 रुकन ममालिक के रहनुमाओं और वफूद ने मुश्तरका ताउन को मजबूत बनाने, चैलेंजों का सामना करने और खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से तवज्जो मरकूज करने पर बातचीत की है। अरबिया और एसपीए के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा है कि खलीज तावन कौंसिल के कयाम के 4 अशरे गुजर जाने के बाद दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए खलीजी ममालिक को इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद का खैर मकदम किया और कहा है कि इत्तेहाद और यकजहती कॉन्फ्रेंस की बदौलत ही अल-ऊला सरबराह कॉन्फ्रेंस मौसर फैसले करने में कामयाब हुई थी। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां था और रहेगा। रियाज में बाजों की खूबसूरती का मुकाबला जारी। रियाज इवेंट मेले के तहत बाजों की खूबसूरती का मुकाबला जारी है, जहां अब तक 3 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बाजों की खूबसूरती के मुकाबले में नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले बाजों के मालिकान के लिए 42 लाख रियाल नकद इनामात मुकर्रर किए गए हैं। दूसरी तरफ कतरी फाल्कन्स अब्दुल अजीज सऊद अलसानी के बाजों ने मुकाबले के 2 राउंड में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने मुकाबले में सबसे ज्यादा 7 लाख रियाल के इनामात हासिल किए हैं। अब्दुल अजीज सऊद अलसानी ने कहा है कि उनके उक्काब अपनी खूबसूरती से दूसरे उक्काबों से मुमताज थे। उन्होंने कहा है कि वो बुध को मुकाबले के आखिरी राउंड में तीसरे टाइटल के मुंतजिर हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।